ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। आपका शरीर ही एक उत्तम पदार्थ है, मंगल है और शरणभूत है। इसी की अहोरात्रि महिमा ग्रहण करना है, इसी के गीत गाना है। अन्य कोई भी ज्ञात नहीं हो। पूरी तरह अपने शरीर में ही निमग्न रहिए। बाहर भयावह संसार है, उसके सन्मुख नहीं रहना है। बाहर के राग द्वेष को छोड़िए और अपने सन्मुख होकर वीतराग रहिए, परमात्मा रूप रहिए और परमानंद को भोगिए। उसी आनंद को जिसको परमात्मा भोगते हैं, वह आनंद आपको आपके शरीर ने ही देना है। अन्य कोई आनंद दाता नहीं है। जगत में कोई परमात्मा है तो वह आपका अपना शरीर है। सब जीवों का उनका शरीर उनके लिए परमात्मा रूप है। जड़ पदार्थ तो जीव के केवल संसार के निमित्त हैं। उन्हीं को लक्ष्य कर ये जीव मूर्त से बंध कर संसार में रुलता है, नाना दुख भोगता है। मूर्त पदार्थों के स्वप्न में भी गीत नहीं गाना है। उनमें न कुछ सुंदरता है, न वे कुछ आनंद ही दे सकते हैं। बहिर्मुख होने से ही हमको वे सुंदर असुंदर सुखद दुखद भाषित होते हैं। उसका कारण भी हमारे साथ बद्ध मूर्त कर्म है। वह बद्ध मूर्त कर्म नहीं हो तो हम मूर्त पदार्थों के सन्मुख ही नहीं रहते। फिर उनके सुखद दुखद अनुभव आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। फिर उनके प्रति राग द्वेष होना संभवित नहीं है। अपने सन्मुख रहते हैं तो मूर्त पदार्थों के साथ संबंध टूट जाता है। वही मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। अपने शरीर के सन्मुख होकर अपने शरीर को ही भोगना है। पर सन्मुख नहीं होते तो स्वतः ही हमको अपने दिव्य शरीर का दिव्य सुख अनुभव में आता है। वह भी वास्तव में करना नहीं पड़ता है। तो इतना निर्धार कर लीजिए कि आपका सुख पर में नहीं है, फिर पर कोई भी क्यों न हो, पर ही है। ताते दुख हो, पराया पराया ही रहेगा, वह कभी अपना नहीं होगा। इंद्रिय द्वार से ही हम पर को अपना मान लेते हैं। वही एक अनधिकृत चेष्टा है। हम पर को अपना मानते हैं और परजीव भी हमको अपना मान लेते हैं।
इस तरह दोहरा बंध होता है। ऐसे बंधन से अपने को मुक्त करिए, अपने में ही रमण करिए। मोक्ष मार्ग में पर का स्मरण करना वर्जित है, भले वे पंच परमिष्टि क्यों न हो, कोई धर्मात्मा ग्रस्त क्यों न हो। हमारी सीमा अपने तक है, उस सीमा को उल्लंघना नहीं है। उस सीमा को उल्लंघने से ही हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, नाना दुख भोग रहे हैं। बस अपने सन्मुख रहने का ही आपको अभ्यास करना है, वही ध्यानाभ्यास है। अहोरात्रि यही काम करना है, और मुक्त होने के पश्चात फिर आपको ये काम भी नहीं करना है। फिर स्वतः ही आपको सर्वांग में आनंद का अनुभव होता है। एक बार जो मूर्त का बंधन है उसको समाप्त कर देना है। जितने भी कर्मों का बंधन है वह अपने सन्मुख होने से टूटता है। स्वसन्मुखता की ताकत असीम है। जहाँ पर सन्मुखता से असीम दुख मिलता है, वहाँ स्वसन्मुखता से असीम सुख मिलता है। बहिर्मुख दृष्टि में दुख है और अंतर्मुख दृष्टि में सुख है। दुख सुख की इतनी ही मीमांसा है। पर सन्मुख नहीं होते तो स्वतः ही हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। उसी को अंतर्मुख होना कहते हैं, उसी को आत्म ध्यान कहते हैं। वही स्वसंवेदन है। संवेदन नाम शारीरिक सुख दुख के अनुभव का है। उसी से मोक्ष मार्ग का यथावत बोध होता है। ध्यान शब्द भी हमको कंफ्यूज करता है, क्योंकि ध्यान पर का भी किया जाता है। और अनुभव शब्द भी हमको कंफ्यूज करता है, क्योंकि अनुभव जगत के कार्यों का भी होता है। मोक्ष मार्ग के लिए स्वसंवेदन शब्द का प्रयोग ही उपयुक्त है। हमें अपने शारीरिक सुख दुख का ही संवेदन करना है। जो भी आपके शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति है उसको ही भोगते रहना है। उसी भोग में वितरागता है, कर्मों का नाश है और हमारा आनंद प्रकट होता जाता है। यही मोक्ष का पथ है। सिर से पैरों तक ये सीमित विस्तार है, जिसका ग्रहण करना संभव है। बाहर का जगत तो अनंत है, उसको ज्ञान में लेना संभव नहीं है। अनंत ज्ञान का विषय नहीं बन सकता है। बहिर्मुखता में थोड़े ही पदार्थ ज्ञात होते हैं, और जो पदार्थ ज्ञात होते हैं वे सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव सुख स्वभावी होने पर भी वे अमूर्त होने से न तो हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं, न उनका संवेदन ही होता है। अन्य जीवों के शारीरिक सुख दुख का अनुभव हमको कदापि नहीं हो सकता है। इस प्रकार अन्य जीवों का ज्ञान संभव नहीं है। और मूर्त का ज्ञान होता है वो इंद्रियों के पराधीन होता है।
वो पराधीन ज्ञान सुखकारी नहीं हो सकता है। इस प्रकार एक स्वसंवेदन ही सुख का हेतु है। वो परमात्मा को भी केवल उनका संवेदन ही होता है। नाना प्रकार से मोही जगत परमात्मा का गुणगान करते हैं, क्योंकि वे परमात्मा के स्वरूप को बिल्कुल जानते नहीं हैं। वह सब परमात्मा का गुणगान नहीं है, उनका अवर्णवाद है। उस अवर्णवाद से हम संसार में रुलते हैं। परमात्मा शुद्ध होने से केवल आनंद भोजी है, और हम भी मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर केवल आनंद भोजी होंगे, और हम वास्तव में आनंद ही चाहते हैं। अन्य कुछ चाहते हैं, वह भी केवल आनंद के लिए ही चाहते हैं। तो आनंद अपना स्वभाव होने से उसको अन्य की पराधीनता नहीं है, न किसी कर्म की, न किसी बाह्य वस्तु की। आनंद स्वाधीनता से उपलब्ध होता है, क्योंकि वह अपनी वस्तु है। अपनी वस्तु को जीव स्वाधीनता से भोग सकता है। उसके लिए किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी से मांगना भी नहीं पड़ता है, कहीं दूर भी जाना नहीं पड़ता है। कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, कुछ शारीरिक बल की भी आवश्यकता नहीं है, कुछ काय चेष्टा वचन चेष्टा करने की आवश्यकता भी नहीं है। अपना स्वरूप सहजता से ही उपलब्ध होता है। सुख अपने शरीर का ही रूप है, इसलिए वह किंचित भी दुर्लभ नहीं है। बोधि की दुर्लभता कही गई है, वह केवल बहिर्मुखता के कारण कही गई है। हम बहिर्मुख रहकर ही अपनी सफलताओं को गिनते हैं, अपने उपलब्धियों को गिनते हैं। वह सब धोखे में जीना है। अपने संसार को दीर्घ करना है। भले आप सारे जगत को ही उपलब्ध कर लें, सारा जगत ही आपको नमन करता हो, आपको आपका सुख आपके स्वास्थ्य से मिलता है, किसी पर पदार्थ से नहीं मिलता है। और स्वास्थ्य के लिए बस स्वस्थ होना है, अपने में स्थित रहना है। अपने में स्थित रहना वही स्वस्थ रहना है, वही सुखी रहना है। अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों की मर्यादा में ही रखना है। कोई पोथी पढ़ना सुनना नहीं है, कुछ धन की आवश्यकता भी नहीं है, किसी पंडित किसी गुरु की शरण में भी नहीं जाना है। स्वाधीनता से सुख अपने से पा लेना है। मिश्री को मिठास के लिए किसके पास जाना पड़े, नमक को खारास के लिए किसके पास जाना पड़े, अग्नि को गर्मास के लिए किसके पास जाना पड़े, सुख स्वभावी जीव को सुख के लिए किसके पास जाना पड़े। सुख केवल अपने से मिलता है, और आपको आप तो निरंतर उपलब्ध ही है। अपने को पाने के लिए कहीं जाना नहीं है, परमुखता को छोड़ देना है, तो आपको आपकी उपलब्धि हो जाती है।
और अपनी उपलब्धि होना ही परमात्मा होना है, सुखी होना है। क्या अर्जित करना है? तो अपने स्वरूप को ही अर्जित करना है, पाना है। उसके लिए बस अपने शरीर के सन्मुख रहना है। शरीर में ही एकत्व करना है। ध्यान के अर्थ में शरीर शब्द का आशय अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसी का हमको संवेदन होता है। जो मिला हुआ मूर्त शरीर है उसका संवेदन कदापि नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें सुख दुख का परिणाम ही नहीं होता है। जब उसमें सुख का परिणाम ही नहीं है तो उसके सन्मुख रहने से सुख नहीं मिलता, अपितु दुख ही मिलता है। हमें बस इंद्रिय ज्ञान को ही जीतना है, मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना है। बस नेत्रों को बंद रखना और किसी से बोलना नहीं, मौन रहना। इतने मात्र से ही आप शांति को पा लेते हैं। कितने ध्यान के मिथ्या प्रयोग किए जाते हैं, वहां भी जीव को कदाचित शांति मिलती है, क्योंकि उनके ध्यान के प्रयोगों में भी नेत्रों को बंद रखा जाता है और मौन रखा जाता है। जो सुख अनुभव में आता है वह बाहर देखना बंद करने से और बाहर के लोगों से बात करना बंद करने से ही सुख की अनुभूति होती है। तो इतना ही करना है कि इंद्रियों को बंद रखना है और मौन रहना है, सुख का अनुभव करने लगते हैं। इस प्रकार सुख की प्राप्ति अत्यंत सुगम है। जो कुछ हमने बाह्य जगत के साथ व्यवहार कर लिया है वह पुनः पुनः स्मृति का विषय बनता है, तो हमें उस स्मृति को लंबाना नहीं है, उससे छूटकर अपने सन्मुख हो जाना है। और इंद्रियां जीवंत रहती हैं तो उनको अपने सन्मुख रहकर मृत प्राय करना है, निष्क्रिय करना है। स्वानुभव के बल पर हम इंद्रियों को निष्क्रिय कर लेते हैं। बाहर के मूर्त पदार्थों का स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द ज्ञात नहीं होता, तो फिर हम शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। व्यक्तिगत ध्यान में कुछ न बोलना होता है न सुनना होता है, वही ध्यान का अपूर्व लाभ मिलता है और वही ध्यान की पद्धति है। लाट का भाग। अपनी मूर्त ही आनंद दाता होने से इसी को वास्तव में परमात्मा संज्ञा है और इसी में मिले हुए मूर्त शरीर को मंदिर संज्ञा है। जो बाहर के मंदिर नहीं जाते हैं उनको अपने मूर्त शरीर रूपी मंदिर में जाना है और वही उनको अपनी परमात्मा प्रतिमा का संवेदन होगा और वह
मोक्ष मार्ग होगा। अपने ध्यान को अपने नयन युगल पर लाइए। कर्ण युगल दोनों नथुने ध्यान के लिए हमारे बहुधा अंग दो दो हैं। इस प्रकार आप अपने अंगों के सन्मुख रहकर उन अंगों के स्वास्थ्य की स्थिति को भोग कर वीतराग हो सकते हैं। ज्ञान दर्शन कुछ और है और संवेदन कुछ और है। संवेदन सुख का है। अपने शरीर के स्वास्थ्य का संवेदन होता है और उस संवेदन से हम स्वस्थ रहते हैं। और इस संवेदन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो फिर जीव को किसी डॉक्टर की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, न इस भव में न आगे के भवों में। डॉक्टर की चिकित्सा पराधीन है और पराधीनता ही दुख है। स्वाधीन रहकर ही अपने स्वास्थ्य को पाइए। दोनों नथुने, दोनों होठ, दोनों दंत पंक्तियां, ऊपर की दंत पंक्ति और नीचे की दंत पंक्ति, कंठ, दोनों गाल, अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए। ये कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं है। इसी अनुष्ठान को कर तीर्थंकर परमात्मा मुक्त हुए हैं। और यही ध्यान करके हम परमात्मा के चरण चंचरीक होते हैं, उनके पग चिन्हों पर चलते हैं। जिह्वा का भाग, ऊपर तालू का भाग, ठुड्डी, दोनों गाल, धड़ का भाग, अपने अंगों पर आने से आपको निश्चित सुखानुभूति होती है। उस सुख का ही अनुभव करते हुए जीवन यापन करना है। अपने सुख का संवेदन ही
हमारा आहार हो। दाहिनी हथेली भीतर के ठोस भाग को अनुभव में लीजिए। हड्डियों में आत्मा के प्रदेश गहनता से रहे हैं। तो अपने हड्डियों के भाग पर दबाव डालकर वहां का संवेदन कीजिए। दबाव डालने से जो कुछ वेदना अनुभव में आती है वह हमको वेदना रहित बनाती है, वेदना से मुक्त करती है, हमको उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करती है। बाईं भुजा बाईं हथेली पांचों अंगुलियां पीठ का भाग अपनी पूरी मूरत को अपने चित्त में उकेर लेना है। टांकी से उकरे हुए समान बनिए। दाहिना पैर, दाहिनी पगतली, दायां घुटना, जिनको पैरों में वेदना है उनको चाहिए कि वे नेत्र बंद कर अपने ध्यान को अपने पैरों पर रखें। दोनों पैर, पूरी मूरत, यही परमात्मा की मूरत है जिसका हमको संवेदन करते हुए रहना है। या जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसको ही भोगते हुए रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।